अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन के साथ साथ कुछ DIY भी शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। तो चलिए ब्लॉग शुरू करती हूँ। अगर ख्वातीन जिंदगी में कुछ करके दिखाना चाहती हैं तो आपको खुद को बदलना होगा। आप को अपने आप को इस तरह बदलना होगा कि दुनिया और जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं वो आपको देखकर हैरान रह जाएं कि आपके चारों तरफ के लोग और फ्रेंड सर्कल के लोग, आपके रिश्तेदार और आपसे ये पूछने पर मजबूर हो जाएं कि मैं पहले इससे तो मिला था और जब इससे मिल रही हूँ तो इसमें तो अब जमीन और आसमान का फर्क पैदा हो गया है। इसने कैसे खुद को इम्प्रूव किया है और कैसे खुद को बदल लिया है, कैसे अपने अंदर इस बेटर माइंड को लेकर आई है, अपनी जिंदगी के गोल्स किस किस तरह से पूरे किए हैं। अगर आप खुद को बदलती हैं तो वो लोग भी जो आपको पसंद नहीं करते, आपसे बात नहीं करते, कल को वो भी आपसे खुद जुड़ना चाहेंगे। आप खुद को बदल कर तो देखें, आप अपने अंदर रिफाइनमेंट और फर्दर रंग्स लेकर आएं, फिर देखें दुनिया आपकी कैसे दीवानी बनती है। इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से महसूस करेंगी। आप खुद को कैसे चेंज करें, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे अपग्रेड करें, ये कुछ काम है जो मैं आपको बता रही हूँ। आप ये करके देखें, आपकी जिंदगी में जमीन से आसमान तक पहुंच जाएगी। एक्शंस दैट कैन एलिवेट योर लाइफ। और आपको देखकर आपकी फैमिली और रिलेटिव्स भी हैरान रह जाएंगी। लेट्स मूव टू द टॉपिक। सो पॉइंट नंबर 1 इज लीव यूजलेस पीपल बिहाइंड, यानी फिजूल लोगों को छोड़ दें। यानी जो लोग आपकी बातों का और आपका वैल्यू नहीं करते हैं, आपको समझ नहीं पाते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, तो वैसे इंसान को जितनी जल्दी हो सके अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दें। आप लोग वर्थलेस पीपल होते हैं जो आपको जिंदगी को अजियत देने वाले होते हैं और कुछ नहीं कर सकते। जितनी सारे लोग आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं तो उनकी बातों को सुनना छोड़ दें, क्योंकि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा रोल जो होता है वो आप के का होता है। जो आपके सबसे करीब होते हैं ना, जो आपके साथ में रहते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, वो सारे लोग, वो सारे रिलेटिव्स जिनको आप की वैल्यू का पता नहीं होता है, आपको अपने से नीचे समझते हैं और बात बात पर जलील करते फिरते हैं, ताने देते हैं, उन लोगों से ना चुपचाप ना दूरी बना लें। ऐसे लोग जो आपसे बात नहीं करते, आपको अटेंशन भी नहीं देते हैं और आपको इग्नोर करते फिरते हैं, वक्त पड़ने पर आपको यूज करेंगे और फिर आपको यूजलेस बता देंगे। ऐसे लोग से भी बहुत दूरी बना लें, खामोशी के साथ उनसे अलग हो जाएं। ऐसे लोगों के लिए टेंशन लेना, उनकी फिक्र करना भी छोड़ दें, क्योंकि आप अपनी ये एनर्जी सिर्फ वेस्ट कर रही हैं और कुछ भी नहीं। ये एनर्जी जो है वो आप खुद पे लगाएं। ये एनर्जी सिर्फ वेस्ट कर रही हैं, उससे आपको कुछ भी फायदा हासिल नहीं होगा। ये एनर्जी और वक्त जो है वो आप खुद पर लगाइए, खुद की कमियों पर फोकस कीजिए कि कहाँ कमी है, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ये सोचिए कि मैं अपने आप में कितना इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, और जब आप अपने अंदर की इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगी, खुद को चेंज करेंगी, तो ये लोग जो आपसे दूर भागते हैं ना, वही आपके पीछे पीछे आपसे जुड़ना चाहेंगे। वो सारे लोग जो आपकी हिम्मत को तोड़ने में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से आपका हिम्मत टूटने लगता है, जो आपको ऐसे बना रहे हैं कि आप भी उन्हीं की तरह जरूरतमंदों वाली जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सुबह हुई तो गिने चुने काम किया, रात हुई फिर गिने चुने काम किया, और इसी तरह महीना सालों गुजर गए, फिर जिंदगी खत्म हो गई। तो ऐसी भी जिंदगी कोई जिंदगी है क्या? आपको अगर अपने अंदर अपने आप को चेंज करना है तो कुछ भी
दिखाना होगा, कुछ करके आपको दिखाना होगा। जिसकी जितनी सोच होती है ना वो उतना ही कर सकता है। और जब आप कुछ ज्यादा सोचेंगी, कुछ बड़ा सोचेंगी, तभी तो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर पाएंगी। लेकिन लोग आपसे बोलेंगे कि तुम्हारी इतनी सलाहियत ही नहीं है कि तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम किसी काबिल ही नहीं हो, सिर्फ घर संभालने के काबिल हो बस। तो आप कोशिश ही मत करो। अगर जिंदगी में कुछ अचीव करना है, बदलना है, तो फिजूल किस्म के लोगों से सबसे पहले दूरी बना ले, उन्हें छोड़ दें। वो आपको निगेटिविटी की तरफ धकेलेंगे, तो इसीलिए ऐसे लोगों को सबसे पहले छोड़ दें। डोंट डिपेंड ऑन एनीवन, यानी किसी पर डिपेंड ना रहें। अगर आप ये सोचती हैं कि कोई आपके साथ अच्छा करेगा तो आपको अहमियत देगा और आपके बारे में सोचेगा, आपके साथ लेकर आपको चलेगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आपकी जिंदगी से किसी को भी कोई लेना देना नहीं है। आप कामयाब हो ना कामयाब हो रहें या बर्बाद हो जाएं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए किसी से कभी भी कोई उम्मीद ना रखें। बात की आप गांठ बांध ले कि दुनिया में आपका कोई भी सगा नहीं है, आपकी जिंदगी के साथ कोई भी मुखलिस नहीं है। बस एक ही इंसान है जो आपका अच्छा कर सकता है, वो आप खुद हैं। जी हाँ, वो आप खुद हैं जो अपनी हेल्प कर सकती हैं। आपके सिवा कोई भी आपका सगा नहीं है। ये उम्मीद मत रखिए कि कोई लोग आपका सगा है, कोई किसी का सगा नहीं होता है। आपकी लाइफ बना देंगे या आपको आपकी मुश्किल से निकाल देंगे या आपकी परेशानी में आपके साथ खड़े हो जाएंगे। इस तरह से सोचना खुद को धोखा देने के बराबर है कि आप किसी पर डिपेंड होकर जिए। किसी को जर्रा बराबर फर्क नहीं पड़ता, सभी मतलब से जुड़े होते हैं। अगर आपसे उनका मतलब निकलता है तो लोग आपके साथ खड़े होंगे तभी तक, और जब तक आपसे मतलब निकलता है सिर्फ आप खुद अपने बारे में सोच सकते हैं और कोई नहीं सोच सकता। अगर आप खुद नहीं सोचेंगी तो दूसरा क्यों सोचेगा? दूसरा बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। तो इसलिए आपको आगे सोचना है खुद के बारे में, किसी को भी आपकी फिक्र नहीं है। इसीलिए दूसरों से कोई उम्मीद मत लगाइए, दूसरे पर डिपेंड मत रहिए। थर्ड है स्टॉप एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू पीपल, यानी लोगों को समझाना छोड़ दें। यानी उन लोगों को जिनके साथ आप घूमते हैं, फिरते हैं, उठती हैं, बैठती हैं, उन लोगों को सफाइयाँ देना छोड़ दें, उनके साथ लड़ना झगड़ना छोड़ दें। आप उन लोगों को बदलने की बजाय जो है खुद को बदलें। अगर कोई आपको जाहिल, बेवकूफ़, गंवार बोलता है तो खामोशी से उनकी बातों को सुन लें। कोई बेकार बोलता है तो उससे जो है वो जीतने की कोशिश ना करें, खामोश हो जाएं। और आप किसी को ये ना कहें कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, बल्कि कर के दिखाएं। लोगों को आपकी बातों से कोई मतलब नहीं हो, बल्कि आपके अमल से फर्क पड़ेगा। तो आप कर के दिखाइए जो आप कर सकती हैं। लोगों से बहस ना करें, बहस करने की बजाय काम करके जीतिए। अपनी बातें लोगों से मनवाने के लिए उन्हें कभी फोर्स ना करें और ना ही लोगों को बताएं कि आप क्या करने जा रही हैं, क्योंकि ऐसा करने से ना आप सिर्फ अपना मजाक ही बनवाएंगी। कहते हैं ना, अगर अपने ख्वाबों को ख़त्म करना हो तो छोटे दिमाग वालों निकम्मे इंसान से आप उसे शेयर करो, वो आपको इतना डीमोटिवेट करेंगे कि बस आपके ख्वाब तो ख़त्म ही हो जाने हैं। इसीलिए तन्हाई और अकेलेपन भी जो है वो एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है। जब आप इससे मुकाबला करते हैं और मुकाबला करके इससे बाहर आ जाती हैं, जीत जाती हैं और कामयाब हो जाती हैं, तब आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, ताकतवर हो जाती हैं। और तन्हाई है
जो कामयाबी का रास्ता है, ये रास्ता अकेले ही तय करना होता है। हर इंसान को जिनकी सोच अलग होती है, जिन्हें बहुत बड़ा करना होता है, और सबको किसी का जो है वो साथ नहीं देता, इसमें कोई किसी का साथ इसमें नहीं देता है। बाज़ औक़ात जिन चीज़ों को हम अपने लिए बहुत बड़ी सज़ा समझ लेते हैं रहे होते हैं, वो ऊपर वाले ने आपको उसके ज़रिए ही आपकी मंज़िल तक पहुँचाने का रास्ता बनाया होता है। और जब आप उस रास्ते पर चलते हैं तो आप न सिर्फ़ अपनी मंज़िल को जान लेते हैं, बल्कि अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ अपनी मंज़िल को पाने के लिए उसके पीछे लग जाती हैं। और ये सब कुछ, ये तन्हाई जो होती है ना, इसी से मुमकिन हो पाती है, क्योंकि फिर आपकी जो है वो पहचान, आपकी शिनाख्त जो है वो नहीं रहती है। जो सब कर रहे होते हैं, अगर आप भी वही कर रही हैं, तो आप में और कोई भी यूनिकनेस नहीं रहेगा। लेकिन जब आप इन सब से अलग होकर तन्हाई का रास्ता इख्तियार करती हैं, कुछ नया करेंगी, तो आपकी एक अलग पहचान बनेगी। लोग इस पे तो एक अलग नज़रिए से आपको देखेंगे, जानेंगे, सोचेंगे आपके बारे में। तन्हाई में रहने वाले लोग न सिर्फ ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाबी हासिल करते हैं और बहुत आगे बढ़ते जाते हैं अपनी लाइफ में, और इसी अकेलेपन की वजह से उनके अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाती है, जो उनको ज़िंदगी के हर मुकाम पर फ़ायदा देती है। लेकिन कभी-कभी आपकी लाइफ में ऐसे भी टाइम आते हैं जब आप बिल्कुल जो है वो अकेला तन्हा महसूस करती हैं। जब पीछे मुड़कर देखती हैं तो कोई भी साथ देने वाला नहीं मिलता, और का हर कोई साथी होता है, लेकिन जैसे ही आपको दुख आता है, छोड़ देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बुरे वक्त का कोई साथी नहीं होता है, उस वक्त खुद का ख्याल रखना पड़ता है। ये तन्हाई मुझे ही क्यों मिली, मैं ही क्यों अकेले हूँ, और मेरे ही साथ ऐसा ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले के हर काम में मसलहत होती है, वो ये कि अल्लाह पाक आपको इस दुख के ज़रिए ही, परेशानी के ज़रिए ही बहुत बड़े मुकाम तक पहुँचाना चाहते हैं। याद रखें, जब अल्लाह पाक अपने किसी बंदे को अपनी कुर्बत अता करते हैं, तो उसे जो है वो दुनिया के लोगों से वो अलग कर देते हैं और अकेलेपन की नेमत अता कर देते हैं। और उसी वक्त अल्लाह पाक के हिकमत के दरवाजे जो है वो खुल जाते हैं। जब आप तन्हाई या अकेलेपन में होती हैं, तो दिमाग जो है वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होता है कि आप अपने आप को गहराई से समझती हैं, कि समझने के काबिल होती हैं, और अपने अंदर की आवाज़ को समझने के काबिल हो जाती हैं। कभी-कभी आप सोचती हैं कि दुनिया आपको तन्हाई की शक्ल में को सज़ा दे देती है। आपको लोग गलत समझने लगती है, बुरा समझती है, आपको अच्छा नहीं समझती, क्योंकि आप हक की बात कर रही होती हैं ना। इसीलिए अगर आप आज बिल्कुल तन्हाई, अकेली, कोई भी आपके साथ देने वाला नहीं, कोई जो है वो आपका हाल पूछने वाला नहीं है, तो मायूस बिल्कुल भी ना हो। यकीन करें, आप दुनिया की खुश नसीब इंसान हैं, क्यों इसके बाद जो चीज़ें आपको मिलेंगी ना, वो दुनिया में बहुत कम लोगों के पास होती है। अल्लाह ताला ने आप सल्लम को तन्हाई के लम्हात से गुजार कर ही रूहानी, कल्बी और ज़हनी तौर पर जो है वो मजबूत बनाया है। कभी-कभी हम दुनिया के कामों में इतने जो है वो बिजी हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं और उलझ जाते हैं कि हमारी सीखने की जो अमल होती है ना, वो रुक जाती है। जब आप अकेले रहकर कुछ वक्त अपने साथ गुजारेंगी, तब आप अपने अंदर की जो कमियां होती हैं, खामियां, खूबियां और जो मजबूतियां हैं, ये सब आप
کے اندر یہ سب کتنا ہے، آپ کتنی مضبوط ہیں، ان سب کو صحیح طریقے سے آپ سمجھ پائیں گی۔ ہوپ فلی آج کی یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ اپنی تنہائی سے کبھی بھی گھبرائیں گی نہیں اور نہ ہی کبھی ڈریں گی، ان کا جو ہے وہ ڈٹ کر مضبوطی کے ساتھ سامنا کریں گی اور سمجھداری کے ساتھ اسے ہینڈل کریں گی، اور اسی طاقت کو اپنا جو ہے وہ آپ دوست بنائیں گی، کیونکہ تنہائی، اکیلا پن جو ہے وہی کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔